जय श्री राम। मैं डॉक्टर देशवंत तिवारी आज आपको बताऊंगा सांस कैसे लेना है। सांस लेने के लिए अपन सांस लेते हैं ना, अपन सांस लेते हैं तो सांस कैसे लेना है। योग के अंदर, योग और प्राणायाम के अंदर सांस की बहुत महत्व है। सब चीज़ें सांसों का ही खेल है। तो सांस लेना कैसे है, सांस कैसे लिया जाता है, तो इसका सरल सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। बच्चे को देखा आपने, बच्चा जो होता है वो सांस कैसे लेता है। आप देखना कभी, बच्चा पेट से सांस लेगा और अपन सभी लेते हैं सीने से। ये हमारी नॉर्मल प्रक्रिया रहती है, हम सीने से सांस लेते हैं, लेकिन हमें लेना है पेट से सांस। बच्चा सांस लेता है, बच्चा सांस पेट से लेता है, इसलिए स्वस्थ रहता है। समझे आप मेरी? जो भी पेट से सांस लेगा वो स्वस्थ रहेगा और उसका मणिपुर चक्र ये जागृत रहेगा। मणिपुर चक्र जागृत होगा तो क्या होगा, योग की दृष्टि से बता रहा हूँ। मणिपुर चक्र जागृत होगा तो क्या होगा, शरीर में ऊर्जा बढ़े। ये अग्नि स्रोत है, यह ना पावर हाउस है अपने शरीर का। रावण ने, मैं इसका एक दृष्टांत दे देता हूँ। रावण ने अपनी नाभि में अमृत कुंड बना रखा था। ये तो आपको याद होगा, रामायण देखी होगी। अग्निकुंड कैसे था वो, उसने अपने मणिपुर चक्र को इतना जागृत कर दिया था, उसकी ऊर्जा इतनी थी कि उसके शरीर में कोई भी क्षति होती थी तो तुरंत पूरी हो जाती थी। वो हंसता था, तब देखो पेट से हंसता था, और सांस भी हा 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 हा, पेट से हंसेगा, पेट से हंसता था। और पेट से क्या हंसता था, क्योंकि सांस पेट से ही लेना चाहिए। अपन सब बड़े हो गए, समझदार हो गए, इसलिए अपन सीने से सांस लेते हैं। तो रोगों की उत्पत्ति का कारण एक ये भी है, सांस लेना भूल गए, सही तरीके से सांस लेना भूल गए। सांस अगर सही तरीके से लेंगे तो हमें पेट के रोगों में बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि अब इसका अभ्यास कैसे करें, अगर कोई अभ्यास नहीं हो रहा हो, कोई सांस कैसे लें, तो आप पेट पर हाथ रखें, पेट को बाहर निकालते समय सांस लें, पेट को अंदर डालते समय सांस को छोड़ें। धीमे धीमे करना है ताकि आपका अभ्यास बना रहे। फिर धीरे धीरे आप जैसे रोज करते जाएंगे, जब भी आपको ध्यान आए, दिन में कार्य करते हैं, जब भी चलते फिरते, देखो मेरे कंधे नहीं हिलेंगे। पेट से सांस लेने से पेट के अंदर के जो भी आइटम है, जो भी अंदर चीजें हैं, आंत है, लीवर है, किडनी है, बहुत सारे अंग है इसमें, वो हिलते हैं तो उनमें क्या, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो उनको ऑक्सीजन अच्छी पहुंचती है, और उनकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन अच्छी पहुंचने की वजह से वो हेल्दी रहते हैं। नहीं तो हिलते, कोई चीज़ पड़ी रहेगी क्या होगी, जाम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये तो कंसेप्ट है ना। जैसे मोटरसाइकिल लाते हैं तो वो पड़ी रहेगी तो जाम हो जाएगी, है ना। फिर उसको मिस्त्री के पास ले जाना, उसका ऑयल पानी ठीक कराएंगे, ग्रीसिंग ऑयल ग्रीस दिला के फिर तैयार होगी। तो कोई भी चीज़ पड़ी रहेगी तो वो जाम हो जाएगी, और आप पेट को हमेशा हिलाते रहेंगे तो वो जाम कभी नहीं होगा। इससे कब्ज नहीं होगी, इससे गैस नहीं बनेगी, गैस बनने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो पेट तो निकल जाता है ऐसे, फिर वो हिलता ही नहीं है। अब हिलेगा नहीं तो चलेगा कैसे मामला। फिर जवानी में तो आदमी क्या है, रोगों को खींच लेता है। जैसे 45-50 साल का हुआ तब तक तो कोई भी रोग होगा छोटा मोटा तो वो चला लेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आने लगता है तब रोग हावी होने लगते हैं। शरीर की कोशिकाएं थकने लगती है, बॉडी के अंग थकने लगते हैं, और जहाँ थकने लगते हैं वो उसमें रोग हावी हो जाता है ना। तो आपको ये चीज़ समझना जरूरी। तो सांस कैसे लेना है, सांस ऐसे लेना है। समझ में आ गई मेरी बात? सांस लेने का तरीका बता दिया मैंने आपको। पेट से सांस लेना है, ये सबसे मूलभूत बात है। दिन भर आप सांस लो पेट से। जितने भी अपने ओल्ड एंशियंट लोग हैं, मतलब जैसे इस पीढ़ी से एक पीढ़ी और पीछे चला जाओ, 2 पीढ़ी और पीछे चले जाओ, तो 2 पीढ़ी पीछे चले जाओगे
तो वो सब आप उनको पूछना, वो सांस पेट से ही लेते हैं, उनके पेट ही हिलेगा, देखना, कंधे नहीं हिलेंगे। आप देखना ऐसे सांस ले, अपन सब ऐसे सांस लेते हैं। तो सांस लेने का तरीका बदल दीजिए आप, कई रोगों में फायदा होने लगेगा। रोग आने वाले हैं तो वो रुक जाएंगे या होंगे नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन में जो हमें बदलनी चाहिए। हम बदलेंगे तो हमारा जीवन लंबा चलेगा, स्वस्थ चलेगा और अच्छा चलेगा। मेरे प्राणायाम और योगासन के बहुत सारे वीडियो हैं, वो मैं डालूंगा, बताऊंगा आपको। तो उनमें भी यही बात है। फिर मैं बार बार नहीं कहूँगा कि सांस कैसे लेना है, सांस पेट से लेना है, ठीक है ना, सांस हमेशा पेट से लेना। लेकिन जिस समय जो प्राणायाम कर रहे हैं, जिस जगह का कर रहे हैं, जिस चक्र का कर रहे हैं, तो सांस वहाँ से भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन सामान्यतः सांस आपको कहाँ से लेना है, पेट से लेना है। आज के लिए इतना ही बस। मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।